क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड और साथ साथ कोई भी बोर्ड अगर रहते हैं अपने आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड कोई भी रहेंगे, चीज़ कंसेप्ट मोटा मोटी सब जगह सेम है, पूरा एकदम एग्जैक्ट पूरा सेम चीज़ है। अपने लोग का ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रहा है, जो मेन मीडियन मोड है, जो अपना क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड में को बुक को फॉलो करते हुए हम इसको करवा रहे हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 26 है, ठीक है। तो पहला चैप्टर में मेन पढ़ेंगे मीडियन, फिर मोड, आगे कंसेप्ट चलेंगे। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो माध्यमिक में कम से कम 13 मार्क्स का आता है और 8 मार्क्स का लास्ट वाले क्वेश्चन में एक आता है जिसमें 2 करना रहता है, 3 दिया हुआ रहेगा, 2 करना रहेगा, और बाद बाकी एमसीक्यू वगैरह में शॉर्ट में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आपका रहेगा। आराम से समझेंगे, आराम से सीरीज़ देखते हुए करेंगे। चलिए पहला कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला मीन, इस चैप्टर पहले मीन समझेंगे, मीन क्या होता है, और उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। मीन क्या होता है? मीन मीन्स होता है एवरेज। क्या होता है इसका मतलब आपका? एवरेज। मीन मतलब एवरेज। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे मेरा बर्थडे था, तो हम अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट किए। जब फ्रेंड्स लोग इनवाइट किए तो भाई हम आज क्या बनाने वाले हैं? कचौड़ी पूड़ी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आएंगे, राधा बल्लभी आलूदम खाएंगे। तो मान लो 3 फ्रेंड थे और साथ में हम भी थे। तो मेरा एक फ्रेंड 5 राधा बल्लभी खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 8 खाता है, और जो ये हम थे लास्ट वाला जिसका बर्थडे कटिंग था, तो मान लो हम खा लिया आपका 4, ठीक है। तो उसको मीन अगर निकालना होगा, मीन एवरेज, मीन का फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पर हम सॉल्व करके तुमको दिखा रहे हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हो बताओ? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? 5 3 8 4, 5 कचौड़ी, 3 कचौड़ी, 8 फिर 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने सारे ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। चलो ऐड करो, कितना आ रहा है ये आपका? 20/4, यानी फिर कितना आ गया? 5। यानी ऑन एन एवरेज करके हम देखा गया कि 5-5 करके सबके माथे में पड़ा। क्या सब 5 खाया एग्जैक्टली? नहीं, कोई कम खाया, कोई ज़्यादा खाया, ऐसे करके। लेकिन एवरेज अगर अपने लोग देख रहे हैं तो 5 करके सबके माथे में पड़ा है, हाँ या ना? यानी ये जो मेरा निकल गया, इसे क्या कहते हैं अपने लोग? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। एमसीक्यू में आता है, इसीलिए तो डिटेल में बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आप तुमसे पूछेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन, क्या बोले हम? टोटल ऑब्जर्वेशन। ये भी एक फॉर्मूला का पार्ट है, बस समझने का फेर है आप कैसे चीज़ों को देखते हो। अगर आपको कहीं कहता है टोटल ऑब्जर्वेशन, बताओ तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ क्या दिख रहा है बताओ? 20 दिख रहा है ना। 20 आता कैसे? देखो, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझने का तरीका है, बार बोल रहे हैं। मीन यहाँ आपका कितना बताइए? मीन है मेरा 5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितना है बताइए? टोटल 4 है। 4 लोग थे ना, यानी 5 × 4 जैसे कि मेरा 20 आ गया। यानी सर एक और फॉर्मूला हो गया, टोटल ऑब्जर्वेशन कभी भी अगर निकालना हो तो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे एमसीक्यू में कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ, नहीं है। इसे एमसीक्यू में करने के लिए मेरे को दिखेगा। चलो, अच्छा, मीन मतलब क्या हो गया? अपने लोग 4 लोगों का मीन निकालें। मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे का अलग अलग एज है। अब एज का हमको मीन निकालने बोल रहा है, तो क्या करेंगे? 50 बच्चों को लाइन से खड़ा करेंगे, खड़ा करके फिर उनका एज लिखेंगे और उन 50 बच्चों का एज को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 50 करेंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा। चलो ठीक है। इस सम्स में बस फॉर्मूला लिखने के लिए जब सम्स करेंगे तो फॉर्मूला को अपने लोग एनालाइज करके देख लेंगे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। एक है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बुक में यही दिया हुआ है, समेशन fx बाई समेशन f। ये होता क्या है सर? समेशन का साइन मतलब क्या होता है, fx का मतलब क्या होता है? सम्स के दौरान में अपने लोग सीख जाएंगे, ठीक है। क्या है
उसके बाद है आपका क्या है, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड, इसका फॉर्मूला अपना a प्लस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ठीक है, बुक में ना बहुत आई डॉट ऐसे करके लिखा होगा, हम तुमको बताएंगे कि इसका कोई सेंस नहीं होता है, बस चीज़ को समझना है, बताएंगे तुमको। ठीक है, उसके बाद आपका एक है लास्ट स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड, a प्लस समेशन एफ यू बाई समेशन एफ इंटू एच। ठीक है, ये सिंबल्स है, कैसे देखते हैं सम्स को करते हुए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अपने लोग फिलहाल देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सबके पास बुक खुला हुआ है। ये चैप्टर जब आप लोग कर रहे होंगे तो आपके पास बुक खुला हुआ होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, बुक को फॉलो करिएगा, बुक में भी यही है। आई हैव रिटन एजेस ऑफ माई 40 फ्रेंड्स इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना एजेस कितने हैं, 15 साल, 15 ईयर है, कहीं ईयर लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस यहाँ समझ में आ गया ईयर लिखा हुआ है, मैंने सब ईयर लिखा हुआ है, ध्यान दो, फॉलो करो। नंबर ऑफ फ्रेंड, नंबर ऑफ फ्रेंड मैंने फ्रीक्वेंसी क्या, जैसे कोई चीज़ कितना बार रिपीट है। मैंने मेरे क्लास में से 4 बच्चे हैं जिनका उम्र 15 है, मेरे क्लास में 7 बच्चे हैं जिनका उम्र 16 है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरे क्लास में से 10 बच्चे हैं जिनका उम्र 17, मैंने हर कोई का 17 है, ये हमको इससे समझ में आ रहा है। तो ये बड़ा बेवकूफ़ी होगा कि सर हम 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 4 बार ऐड किए, फिर सर 16 प्लस 16 ऐसे करके ऐड करेंगे ना, ऐसे चीज़ चलता रहेगा। पता चला कि पूरा किताब भर गए पन्ने, उसके बाद हम डिवाइड पे क्या करेंगे, 40 करेंगे, क्योंकि मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बताए थे हम आपको, 40 बताए थे, जो मेरे को यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल 40 बच्चे हैं। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो आपको यहाँ 40 ही आएगा, समझ में आ रहा है। अगर आप सबको प्लस कर दोगे तो ये आपका क्या आएगा, 40 आएगा, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दिया फाइंड द एवरेज। एवरेज मैंने एवरेज मतलब ये मीन का बात कर रहा है आपको, मीन ऑफ बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अपने लोग यहाँ बताए थे, अभी हम क्या बताए थे, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। इसका इम्प्लीमेंट अपने लोग करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे अपने लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एज लिखा हुआ ना, एज, इसके बगल में लिखेंगे एक्स, एज को एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है ना, ये फ्रेंड्स है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी। चलो एज कितने मेरे यहाँ बताओ, यहाँ 15, 16, 17, बताओ, बुक को फॉलो करके बताओ, 18, 19 और 20। फ्रेंड्स कितने हैं यहाँ पर बताओ, 15 वाले कितने हैं, 4 है, ये 7 है, ये 10 है, 18 वाले कितने हैं, 10 है, 19 वाले कितने हैं, 5 है, और ये आपका 4 है। अब मेरे को देखो, ये 15 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी एफ एक्स कहते हैं। ठीक है, 15 को 15 प्लस 15, उम्र वाले लोग कितने हैं, 4 जने ना, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 करने से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू कितना गया, 60, 16 इंटू 7 कितना आ गया, 112, 17 इंटू 10 170, 18 इंटू 10 180। ऐड नहीं करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना रही है 95, और ये कितना है 80। देखो यही समेशन एफ है, इसको जब अपने लोग ऐड करते हैं ना, एफ को ऐड करें, इसी को अपने लोग क्या कहते हैं, समेशन एफ, मैंने समेशन सम कर दे ना, एफ कितना आ गया ये आपका बताइए 40, और इसी को जब अपने लोग ऐड कर रहे हैं, ये क्या आ रहा है मेरा, समेशन एफ एक्स, एफ एक्स, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स मल्टीप्लाई करके आए इन दोनों को, कितना आ गया ये बताइए आपका 697। तो यानी मेरे को क्या रिक्वायर्ड था, मेरे को क्या निकालना था बताइए, आपका क्वेश्चन क्या था, मीन। मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। एफ एक्स का वैल्यू कितना था 697 बाई आपका 40। ये बच्चे आप लोग बहुत अच्छे सच्चे होते हैं, आप लोग रफ कॉलम में परिश्रम करके डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने नहीं आएगा फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करिएगा। ठीक है, और डिवाइड करते ही इसका आंसर आपका आएगा 17.425। ठीक है, इतना साल अप्रॉक्स ये आपका एज हो गया।
तो 5 है यहाँ पर, लास्ट में कितना आया 5 है, लास्ट में नीचे 4 है ना, ये डेसिमल पूरा कट जाएगा, पूरा कट के पूरा फाइनल ये आएगा। तो 2 डिजिट तक लेंगे, जब 2 तक लेंगे अपने लोग तो ये 5 है तो ये बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17.43 ईयर मेरा आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, आई हैव रिटन द मेंबर ऑफ 50 फैमिलीज ऑफ आवर विलेज इन द टेबल गिवन बिलो। नंबर ऑफ मेंबर आपको दे दिया है, 2 मेंबर 3 मेंबर है, और नंबर फैमिली 2 मेंबर की कितने फैमिली है 6 फैमिली है, 3 मेंबर के 8 फैमिली। इसका मतलब उसमें 2 मेंबर, मतलब 2 मेंबर कर ऐसा करके सेम 6 लोग हैं, माने एक फैमिली के अंदर 2 ही मेंबर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है? ये क्या 3 मेंबर 8 फैमिली, माने 3 मेंबर मतलब एक फैमिली के अंदर 3 मेंबर है, ऐसे करके 8 लोग हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? ये समझ में आया? हाँ चलो ये तो समझ में आ गया। लेट अस राइट द एवरेज मेंबर। एवरेज मेंबर बताओ, एवरेज मेंबर मैंने मीन का बात कर रहा है 50 फैमिली का, बाय द मेथड ऑफ एज्यूम मीन। देखो इस बार डायरेक्ट मेथड नहीं बोला, डायरेक्ट बोलता तो क्या करते हैं एफ एक्स करके समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ कर देते। अब एज्यूम कैसे करेंगे ये भी अपने लोग सीख लेंगे सेम सम्स में। चलो चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है ये मेरा, ये इसको अपने लोग x मानेंगे, और ये रिपीटेशन है ना, नंबर ऑफ फैमिली ये रिपीटेशन है, तो इसे क्या बोलेंगे अपने लोग फ्रीक्वेंसी। ये x और f में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, इसको पकड़ के ठीक से रखना। चलो रिपीट कर रहा ना, 2 मेंबर वाले फैमिली 6 जन है, तो चलो कितना हो गया ये 2 3 4 5 6 7, और फ्रीक्वेंसी कितने रिपीट है ये 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 14 है, 4 है, 15 है, अच्छा 15 है क्या 5 के बाद 15 है, और फिर 4 है, और फिर 3 है। अब अपना एज्यूम लेंगे, ये एज्यूम लेने वाला चीज़ को समझना है। एज्यूम किसको लेते हैं, एक्स पार्ट में अपने लोग एज्यूम लेते हैं, ठीक है। किसको लेंगे, 4 को लेंगे चाहे 5 को लेंगे, किसी एक जन को भी लेने से काम चलेगा। मैं यहाँ पर इसको किसको लेता हूँ एज्यूम, हम मानते हैं एज्यूम मेरा ए 4 को ले लिए, ठीक है। बीच में हमेशा बीच का ही लेंगे, वो ईजी पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में आराम पड़ता है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक अपने लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। उससे अपने लोग डी से डिनोट कर दो, या चाहे यू से डिनोट कर दो, डी चाहे यू किसी एक चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, हम डी से डिनोट करते हैं। और ये हमेशा एक्स माइनस ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी जो कॉलम होगा ये क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा, डी का मतलब, ठीक है। डी का मतलब ये हम लोग एज्यूम किए हैं, उसको शॉर्ट टर्म में लेकर जा रहे हैं। देखो x माइनस ए करेंगे, x क्या है मेरा यहाँ पर 2, 2 माइनस ए क्या होगा 4, जब 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा -2, फिर 3 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा -1, 4 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 0, 5 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 1, 6 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 2, 7 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा बताओ 3 आ गया, ये डी कॉलम आ गया। अब डी आ गया, डी और एफ को मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, डी और एफ को मल्टीप्लाई करना है। जब डी और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, -2 इंटू 6 कितना आएगा -12, -1 इंटू 8 -8, 0 इंटू 14 0, 1 इंटू 15 आपका कितना आएगा 15, 2 इंटू 4 कितना आएगा 8, 3 इंटू 3 कितना आएगा ये आपका 9। यानी ये जो आपका आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका समेशन, ये क्या ऊपर कॉलम बताओ डी एफ है, तो क्या लिखेंगे डी एफ इक्वल टू सबको ऐड कर कितना आएगा, ये बच्चा लोग ऐड करने में बड़ा मिस्टेक करता है, ये सबको अगर ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा बताओ तो, हाँ अरे ऐड करो कितना आएगा 32 आ रहा है, और इन सब माइनस काट करो कितना आएगा -20 आएगा। दोनों में कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, प्लस बड़ा है, तो प्लस साइन देंगे, दोनों का डिफरेंस 12, समझ आ गया। यानी सॉल्व करके ये आपका कितना आ गया 12, ये समझाने के लिए बताए थे। यानी कितना ऐड करके आपका सारा का सारा 12, और फिर आपको क्या ऐड करने बोले थे समेशन एफ, समेशन एफ कितना होगा उसको ऐड करके बताइए, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 50। इसका मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पर ये लिखे थे, देखो समेशन क्या है मेरा बताओ तो, डी एफ है ना, मीन का फॉर्मूला समेशन एफ यू लिखे थे, नहीं क्या लिखे थे समेशन एफ एक्स लिखे थे, ये क्या होगा समेशन
बताओ, डी एफ होगा, समेसन डी एफ, याद रखना। यानी फिर उसके बाद मीन का देयरफॉर मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेसन डी एफ बाई समेसन एफ। एज्यूम मीन कितना था मेरा 4 प्लस समेसन डी एफ कितना था 12 बाई ये कितना, ये आपका 50, ये कितना आएगा 4। इसको डिवाइड करना आता है आप लोग को? चलो सिखा देते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। 12 बाई 50 था, 12 इधर आएगा, 50 जीरो जा 0, 12 डेसिमल से फिर क्या है 0 आया, 2 टाइम से जाएगा कितना आएगा आपका 100, 20, फिर डेसिमल से 0 आएगा, 4 टाइम से आएगा कितना आएगा 200, कट गया कितना है 0.24, इसका कितना है 0.24। ऐड करने आता है इसको आपको? बहुत बच्चों को ये भी नहीं आता है, ये भी सीख लीजिए। 4.00 होता है, क्या होता है 4.00 होता है, और ये क्या होगा 0.24 है, यानी ऐड करने से क्या आएगा 4.24। बहुत बच्चे क्या करेंगे 0.24 ऐसे करके ऐड कर देंगे, लेकिन 0.48 या 28 सॉरी, ठीक है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। ये होल नंबर है, ये डेसिमल में है, ठीक है, इससे बच के रहना है। तो यानी कितना आएगा 4.24, ये आपका आंसर आ गया। चलिए वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस सम्स में ना एज्यूम मेथड करने का मतलब ये होता है, आपको बड़ा या छोटा नंबर दिया हुआ है इसलिए समझ में कम आ रहा है। जब बड़ा बड़ा नंबर रहता है ना, मान लो 2 यहाँ लिख दिया 500, 600 या 589, 349 ऐसा कुछ डिजिट दे दिया, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला जो समेसन एफ एक्स आएगा कॉलम वो काफ़ी बड़ा बड़ा आने लगेगा। एज्यूम करने से क्या होता है वो ये जो आ रहा है ना नंबर, ये काफ़ी छोटा हो जाता है, और छोटा होने से क्या होता है ये सम्स बड़ा आसानी से हो जाता है। इसीलिए एज्यूम मीन में क्या करते हैं, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है, डी इक्वल टू क्या होता है x माइनस ए। एज्यूम 4 लो चाहे 5 लो, किसी को a कर लो और x माइनस ए करके इसको करेंगे, और f और d को मल्टीप्लाई करके करेंगे। ये जो कॉमन लिए थे देखो, कॉमन में ऑलरेडी ऐसे करके लिख दिया अलग से, देखो एज्यूम में देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इफ द अरिथमेटिक मीन मीन्स एवरेज ऑलरेडी दे दिया है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो इज 20.6, इस बार मेरे को आंसर दे दिया है, कितना दे दिया है, मेरा एवरेज ही निकाल के दे दिया है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए का वैल्यू निकालना है मेरे को। ए का वैल्यू कहाँ निकालना है, मैंने यहाँ निकालना है। ये वेरिएबल आपको x है और ये क्या दे दिया आपको f दे दिया हुआ है, और ये क्या निकालना है आपको ए का फिगर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए। ये x का कॉलम है और ये f का कॉलम है। x में क्या क्या दिया हुआ है 10, 15, a 25 और 35। f आपको कितना दे दिया है 3, 10, 25, 7, 5। क्या निकालते फिर अपने लोग बताइए, एफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा ये आपका 30, 150, 25 प्लस ए, गलत बोल रहे हैं आप लोग, 25 इंटू ए करने से 25 ए ही आता है, 7 इंटू 25 बताइए 175, 35 इंटू 5 कितना आएगा बताइए 175। हम इसको अलग कलर से पेन से लिख रहे हैं। ये आया आपका कितना है 25 ए। ध्यान देना आप लोग गलती कहाँ करेंगे, हम आपको बताए थे मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे समेसन एफ, इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना आ रहा है ये बताइए 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50। और जब समेसन एफ एक्स करेंगे, बहुत बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करेंगे बता रहे हैं हम आपको, मिस्टेक देखिए आप लोग ना इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, साथ साथ आप लोग इसको भी ऐड कर देंगे। इसको ऐड नहीं करना भाई, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट वाले है उसको सबको ऐड करना है। कांस्टेंट वाले को ऐड करके आएगा आपका 530, कितना आएगा 530 प्लस 25 ये अलग से, ये 25 को वैसे का वैसे लिख देंगे। समझ में आया क्या बोला हम, ये कभी 25 कभी भी इसके साथ प्लस नहीं होता है, बात को याद रखना। पता चला बहुत जन क्या लिख देता है यहाँ पर पता है, इसको ऐड करके लिख देता 545 ए, ऐसा लिख देता, ये बहुत मिस्टेक है। अब क्या निकालना है मेरे को, मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में बताइए, समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। मीन का वैल्यू मेरे को कितना दे दिया है यहाँ पर
20.6 इक्वल टू समेशन एफ एक्स मेरा कितना निकला बताइए, 530 प्लस 25A बाई समेशन एफ मेरा कितना बताइए 50। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 20.6 इंटू 50 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मेरा ये वाला ये पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 530 प्लस 25A। इन दोनों को जब अपने लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है 1030। कितना आ रहा है 1030 और 530 माइनस प्लस 25 है, माइनस प्लस है ना, 530 इक्वल टू को सेट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका बताइए, 1030 माइनस 530 इक्वल टू 25A आएगा कितना आपका 500 और डिवाइड बाई 25 भी हो जाएगा इक्वल टू A, यानी A कट के आपका वैल्यू कितना आ गया 20 आपका आंसर। गलती ये है यहाँ जब जब स्टेप करिए इम्प्लाई का साइन देना मत भूलिए, इम्प्लाई का साइन देना जरूरी होता है, ठीक है। कौन से मेथड में बोले थे, डायरेक्ट? देखिए डायरेक्ट मेथड से किए क्योंकि यहाँ सिंगल टर्म दिया था, मीन का वैल्यू दे दिया था, आसानी से इसको निकालिए, ए का वैल्यू निकाल लिया ना, समझ में आया। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर जो 3 अपने लोग कर रहे थे वहाँ पर मेरे को x निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था मेरे को x। क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये x है और ये f है। x का क्या कॉलम दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25। ये f का कॉलम, f में क्या क्या दिया हुआ है बताओ, 6, p, 6, 10, 5। ये क्या निकलेगा, ये आपका एफ एक्स निकलेगा। बताइए कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। ये कितना आएगा बताइए, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 10p आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका कितना आएगा बताइए 90। ये कितना है आपका 200। ये कितना है आपका 125। ध्यान दीजिए हम आपको क्या बोले थे, इसको ऐड करिएगा तो समेशन एफ एक्स आएगा और इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा आपका समेशन एफ आएगा। चलिए देखिए ये आपको ना ये सब पहले सब जो कांस्टेंट नंबर है ना पहले इन सब को ऐड करेंगे। इन सब को ऐड करके आपका आएगा 445 प्लस और किसको ऐड करना था मेरे को 10p। इसको संभालो, बार बार संभालो, सबको बोल रहे हैं हम। और यहाँ पर भी देखिए आपका जो कांस्टेंट नंबर है पहले आप उसको ऐड कर दो, जो आपका आ रहा था 27, और ये p को भी भाई ऐड करना था ना प्लस p, समझ में आ रहा है। उसके बाद देयरफॉर अपना क्या था सॉल्यूशन, चलो सॉल्व करते हैं। अब हम इसको यहाँ पर मीन का वैल्यू क्या था बताओ, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। मीन मेरा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में बता दीजिए आप लोग 15। आप यहाँ 15 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर समेशन एफ एक्स में आपका क्या आ रहा है 445 प्लस 10p। और समेशन एफ में क्या आ रहा है बताइए आपका, फॉलो अप करिए, कोई पेन मत चलाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 इंटू क्या करेंगे बताइए 27 प्लस p। देख रहे हैं ये क्रॉस मल्टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, 1 इंटू ये क्रॉस करेंगे तो पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, हाँ या ना। और ये वाला इंटू 15 करेंगे तो 15 इंटू ये लिख दिए। अब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना 15 इंटू 27 करेंगे कितना आएगा बताइए 405। 15 इंटू p करेंगे तो 15p इक्वल टू 445 प्लस 10p। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब p एक तरफ आ जाएगा और नंबर एक तरफ चला जाएगा, मैंने 15p माइनस 10p। देखो ये 15p को पहले लिखें और ये 10p को इक्वल टू का एक तरफ ले आए, बोले थे ना x को एक तरफ ले आते हैं और नंबर को एक तरफ ले जाते हैं। 445 और ये 404 वो वहाँ चला गया तो 405 माइनस करेंगे कितना है 5p आया, इसको माइनस p के कितना आया 40, यानी p इक्वल टू जब डिवाइड कर देंगे 40/5 इक्वल टू आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो p का वैल्यू 8 है, 4 नहीं है आपका, ठीक है। एक बात बोले थे जब भी इसको सॉल्व करिए क्या करिए इम्प्लाई का साइन दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, पहले ये वाला पार्ट लिखिए फिर आगे ये, चलिए।